नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। समय पानी को जो थोड़ा करेंगे ठीक। विषय चल रहा था कि अंतःकरण की का परिणाम ही क्या है? वृत्ति है। उसे वृत्ति ज्ञान कहते हैं। मुख्य रूप से चैतन्य जो है क्या है? यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्ष जो चैतन्य है वही क्या है? प्रत्यक्ष है, साक्षात प्रत्यक्ष है, वही हमारे मत में ज्ञान है। तो अंतःकरण को क्या कह दिया गया कि अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं, उसको गौण रूप से वृत्ति को ज्ञान भी कह देते हैं, क्योंकि वो चैतन्य की अवच्छेदिका है, व्यावर्तिका है। पटावच्छिन्न चेतन को घटावच्छिन्न चेतन, पटाकार वृत्ति जो है घटाकार वृत्ति को भिन्नत्व बोध कराती है, उच्छेदक होती है। पटावच्छिन्न चेतन घटावच्छिन्न। अब प्रश्न ये हुआ कि दोनों सिद्धांतों में नैयायिक मुख्य रूप से यहाँ प्रतिबंधी कौन है, पूर्व पक्षी कौन है? नैयायिक। नैयायिक मन को मानता, अंतःकरण माने मन है, मन को अणु मानता है। अणु पदार्थ क्या है? निरवयव है, निराकार है। तो जो निरवयव निराकार है उसका परिणाम हो नहीं सकता है, ठीक है। अणु का परिणाम कोई नहीं मानता है। तो इसको लेकर के शंका शुरू हुई कि अंतःकरण जो निराकार है, निरवयव पदार्थ है, उसका परिणाम जो आप वृत्ति कह रहे हो वो हो नहीं सकती है। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं नहीं, अंतःकरण निरवयव पदार्थ नहीं बल्कि सावयव पदार्थ है। तो सावयव पदार्थ सिद्ध करने के लिए क्या अनुमान किया आपने कि अंतःकरणम सावयव सादि द्रव्यत्वात् घटवत्, ठीक है। इस अनुमान को कर लेना सही ढंग से। तो अंतःकरणम सावयव सादि द्रव्यत्वात् घटवत्, ये अनुमान आपने किया। तो इस अनुमान के करने से क्या सिद्ध हो गया कि अंतःकरण सावयव पदार्थ सिद्ध हो गया। सावयव पदार्थ जब सिद्ध हो गया तो सावयत्व को हेतु फिर बना लिया आपने कि अंतःकरण परिणामी, क्यों? सावयत्वात् दधिवत दुग्धवत, ठीक है। अंतःकरण क्या है? परिणामी है, अंतःकरण का परिणाम होता है, क्यों? कि सावयव पदार्थ जैसे दूध का परिणाम दही होता है। ये दो अनुमान आपके सामने चले थे, कल यही लिखे गए थे, कुछ आगे पीछे लिख दिया था? यही लिखा गया सर। अच्छा। और एक लिखा था आपने। अगर कोई शादी द्रव्य करना चाहे तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं। अंतःकरण जो है शादी द्रव्यम माने इसका जो है कार्य होने से, अंतःकरण कार्य है, किसका कार्य है? अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, ठीक ने। जो कार्य होता है वो शादी द्रव्य होता है। ये शादी द्रव्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर शादी द्रव्य सिद्ध करेंगे श्रुति से, और अनुमान से शादी द्रव्य सिद्ध होता है। क्या है? माने कार्य हेतु से शादी द्रव्य सिद्ध हुआ, और शादी द्रव्य हेतु से सावयत्व सिद्ध हुआ, और सावयत्व हेतु से अंतःकरण का परिणाम सिद्ध हो गया, ये अनुमान के बल से। अब शादी द्रव्य अनुमान से भी सिद्ध होता है और साथ साथ श्रुति से, तन मनो असृजत, इस श्रुति से भी क्या हो जाएगा? शादी द्रव्यत्व सिद्ध होता है। तो तीन अनुमान आपके सामने हो। अब इस अनुमानों को आपको बतलाया गया था, कल समय हो रहा था जल्दी जल्दी, तो एक अनुमान कोई ले लो। कौन सा? कि अंतःकरणम परिणामी सावयत्वात् दुग्धवत है, एक अंतःकरणम सावयव शादी द्रव्यत्वात् घटवत है। तो शादी द्रव्यत्वात्, ये जो पहला ये जो अनुमान है, अंतःकरणम सावयव शादी द्रव्यत्वात् घटवत, ठीक। तो इसमें जो हेतु शादी विशेषण है, द्रव्यत्व विशेष्य है।
तो शादी क्यों कहा, यही कल बतला रहे थे कि शादी विशेषण क्यों कहा गया, ठीक न। तो कहते हैं अगर शादी नहीं करते, क्या कहते हैं, अंतःकरणम सावयम द्रव्यत्वात्, तो द्रव्यत्व हेतु आत्मा में है, क्योंकि आत्मा को द्रव्य मानता है, तो द्रव्य में आत्मा का है, पृथ्वी जल तेज वायु काल दिग आत्मा मनांसी, तो द्रव्यत्व हेतु कहाँ चला जाएगा, आत्मा में। लेकिन वो जो है सावयव पदार्थ नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानता है, सिद्धांती मानते हैं, वो मानते हैं, तो हेतु है और साध्य नहीं, ठीक है। तो साध्याभावत वृत्तित्व होते, साधारण अनेकांतिक दोष, इसमें साधारण अनेकांतिक साधारण व्यभिचार दोष आ जाता, व्यभिचार दोष आता कि साध्य का अभाव है, हेतु है, इसलिए क्या हो गया, साध्याभावत वृत्तित्व होने से व्यभिचार दोष हो जाता, इसलिए क्या कह दिया गया, सादी पदार्थ जोड़ दिया गया। तो सादी द्रव्य कह देने से आत्मा सादी द्रव्य नहीं है, अतः आत्मा में हेतु भी नहीं है और क्या है, साध्य भी नहीं है, अतः व्यभिचार दोष नहीं होगा। फिर आया द्रव्यत्व क्यों कहा, सीधे सीधे कह देते अंतःकरणम सावयम क्या है, सादित्वात्, द्रव्यत्व छोड़ दो, अंतःकरणम सावयम क्या हुआ, द्रव्यत्वात्, नहीं, हाँ सादित्वात्, सादित्वात् कहते, तो घट के कपाल के रूप से घट के रूप की उत्पत्ति नैयायिक मानता है। कारण के गुण जो हैं कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं, समान स्वसमान जाति, ठीक है। तो ये रूप कैसा हो गया, शादी है, रूप कैसा है, शादी है, उसमें सादित्व रहेगा और उसमें क्या है, उसमें सावयत्व नहीं है, तो पुनः व्यभिचार हो जाएगा, हेतु रहा और सावयत्व नहीं रहा। इस विषय को ध्यान रखते रहना, जहां जहां ऐसी पंक्ति आती वहां पर लिख लेते कि हेतु है और साध्य नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, तो पहले में आत्मा वाले में लिख देना कि आत्मा दोनों को निर्वय माना जाता है, और इसमें जो है रूप वाले में लिख देना कि साधित्व है, लेकिन वहां पर सावयत्व नहीं है, क्योंकि रूप में सावयत्व नहीं रहता, रूप क्या है, निरवय वाला पदार्थ होता है, गुण है, ठीक। अतः यहाँ भी व्यभिचार हो जाता है, इसलिए द्रव्य कह दिया। तो साधित द्रव्यत्व कह देने से रूप में हेतु नहीं जाएगा, साधित। इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपका लग चुका था। आगे चलो आओ। अब जो साधित्वम को हम लिखाया था, अनुमान कि अंतःकरणम क्या है, साधी, क्यों, कार्यत्वा, ठीक है, अंतःकरण साधी है क्योंकि घट है, कार्यत्व है, साधित्व भी है, तो ये अनुमान से सिद्ध होता है। अब कोई कहे कि अनुमान से जो सिद्ध कर रहे हो उसमें क्या दोष दे, नैयायिक कि हमारे मत में साधित्व माना नहीं जाता, हमारे तो अणु है, अतः इसमें क्या बात दोष है। तो उस अनुमान का उस दोष का खंडन करने के लिए श्रुति ला दी, अंतःकरणम क्या है, साधी है, कार्यत्वात्, इस अनुमान में बात दोष आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि श्रुति स्वयं उसमें साधी मान रही। कहां से मान रही है, साधित्वम च तन मनो असृजत इत्यादि श्रुति, कहते हैं तन मनो असृजत, उसने मन की रचना की, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है, तो जो जिसकी उत्पत्ति होगी वो उसको कार्य भी माना जाएगा, उसमें साधित्व भी माना जाएगा। अतः अनुमान में अंतःकरणम साधी कार्यत्वाद घटवत, इस अनुमान में कोई बाधादि दोष पूर्व पक्षी नहीं दे सकता है। तीनों अनुमान आपके सही हो गए, ठीक है। ठीक है, देखो, ननु अंतःकरण से साधित्य प्रमाणाभावात् अंतःकरणम सावयम साधी द्रव्यत्वाद घटवत, इस अनुमान को लेकर के शंका की जा रही है। उस पे अनुमानों पर 1, 2, 3 नंबर लिख लेते हैं। तो जो शंका उठाई जा रही है, कौन से अनुमान उठाई जा रही है, तो उसको संकेत कर लिया करते हैं। यहाँ कच्ची पेंसिल लो, फिर आपको समझने में अनुमान को लेकर के शंका की जा रही है,
तो आपको पढ़ाते समय ये सब बातें आपको समझ में आए। ननु कहते हैं जो अंतःकरणम सावयम साधि द्रव्यत्वात् अनुमान किया है, उसमें जो साधित्व जो है, हम इस अंतःकरण में जब हेतु बैठाए जाएंगे साधि द्रव्य, तो द्रव्यत्व तो पूर्व पक्षी मान रहा है, क्योंकि 9 द्रव्य में मन को मानता है। केवल साधि जो विशेषण है वो नहीं मान रहा है। ध्यान रखो, मन को द्रव्य मानता है। द्रव्य कितने हैं? 9 हैं नैयायिक के यहाँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिग, आत्मा, मनांसी, यही है ना 9। तो उसमें द्रव्यत्व मान रहा है, लेकिन साधित्व जो विशेषण दिया है, साधित्व सती द्रव्यत्वात्, साधित्व विशेषण है, कहते हैं उस साधित्व को नहीं मानता, क्योंकि अणु जो होता है उसको नित्य माना जाता है, उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। ये नैयायिक का सिद्धांत है और अणुवादियों का ही सिद्धांत है, अणु जो नित्य है। तो साधित्व प्रमाणाभाव विशेषणा सिद्धि, कहते हैं पक्ष में क्या है? विशेषण की सिद्धि नहीं है, माने स्वरूपा सिद्धि दोष है। स्वरूपा सिद्धि दोष तीन तरह से होता है ना, विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि, नहीं भागा सिद्धि। क्या है वहां पर भाई? स्वरूपा सिद्धि में 3 भाग है आपके सामने, भागा सिद्धि और विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि, और एक क्या है? भागा सिद्धि। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो शुद्धा सिद्धि, भागा सिद्धि, विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि 4 प्रकार। स्वरूपा सिद्धि के 4 भाग हैं। हम 3 कर, ठीक देख लेना, न्याय बोधनी में लिखा पदकृत में। शुद्धा सिद्धि जो है, जैसे उसमें दृष्टांत देते हैं गुण शब्दों गुण चाक्षुषत्वा, ये शुद्धा सिद्धि है। इसमें जो है चाक्षुषत्व जो है शब्द में किसी हालत में नहीं जाता, पूरे पक्ष में ही नहीं गया, पदकृत में है ये, ठीक है। और दूसरा का है भागा सिद्धि। भागा सिद्धि में मतलब क्या है कि एक देश हेतु पक्ष में जाए और एक हेतु पक्ष में नहीं जाए। तो जैसे इसमें अनुमान किया उद्भूत रूपादि चतुष्टय, मान रूप रस गंध, ठीक है, स्पर्श, ये 4 गुण हैं। इसमें हेतु बनाया रूपत्वा, तो रूपत्व हेतु एक भाग में गया और शेष में नहीं गया, इसे भागा सिद्धि कह देते। और विशेष और क्या है? विशेषणा सिद्धि। तो विशेषणा सिद्धि में विशेषण नहीं जाए। वायु कैसा है? प्रत्यक्ष होता है, इस रूपवत्ते सती स्पर्शवत्वा, यहाँ स्पर्शवत्त हेतु जाएगा वायु में, और क्या है? रूपवत्त हेतु नहीं जाएगा। तो आपके यहाँ पर कौन आ गया? ये जो तीसरा दोष है स्वरूपा सिद्धि का, जो तीसरा भाग कौन सा हो गया? विशेषणा सिद्धि, विशेषण भाग नहीं गया। पूर्व पक्षी यही दिखा रहा है, उसमें जो है साधित्व भाग नहीं गया, द्रव्यत्व भाग विशेष तो जा रहा है। तो जो 4 भाग है, भागा सिद्धि, शुद्धा सिद्धि, भागा सिद्धि, विशेषणा सिद्धि और विशेष्या असिद्धि, 4 भाग। तो इन चारों भागों में से ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अंतःकरण साधित्व प्रमाणाभावात् विशेषण असिद्धो हेतु। विशेषण असिद्धो हेतु कहकर क्या दिखाया कि स्वरूपा सिद्धि दोष का जो तीसरा है, स्वरूपा सिद्धि की जो 4 भाग करते हैं उसमें जो तीसरा भाग, ठीक है, शुद्धा सिद्धि, भागा सिद्धि और विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि। तो तीसरा भाग जो विशेषणा सिद्धि, वो दोष आपके आने से यहाँ पर कौन दोष हो गया? स्वरूपा सिद्धि दोष आ गया। इति चेत कहते हैं तत्साधित्वे भगवत्या श्रुते है प्रमाणत्वात् न इत्याह। कहते हैं कि मन के साधित होने में स्वयं भगवती श्रुति कह रही है, अतः श्रुते प्रमाणत्वात्, श्रुति जब प्रमाण है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें साधित्व सिद्ध नहीं हो सकता है,
इत्याह साधित्वम च। साधित्वम मूल में देखो, साधित्वम च तन मनो असृजत इत्यादि श्रुते है। तन माने तत् से लिया ब्रह्म, टीका में लिख रहे हैं तद ब्रह्म मन माने अंतःकरणम असृजत। कहते उस परमात्मा ने क्या किया कि अंतःकरण को बनाया, अंतःकरण की रचना की। एवं अंतःकरण से साधित्व प्रमाण उक्त्वा, टीका में देखिएगा, एवं अंतःकरण से साधित्व प्रमाण उक्त्वा तत्परिणामित्व न केवल अनुमानम एवं प्रमाणम अपितु भगवती श्रुति अपि याह। कहते हैं उसके अंतःकरण के शादी में प्रमाण को कह करके उसके परिणाम में, अंतःकरण परिणामी, ठीक है, क्या अनुमान हो जाएगा, अंतःकरणम परिणामी सावयत्वात्, ठीक, दुग्धवत, अनुमान हो जाएगा। कहते हैं तत्परिणामित्व न केवल अनुमानम एवं प्रमाणम अपितु भगवती श्रुति अपिया, अपितु भगवती श्रुति स्वयं कह रही है कि वो जो है वृत्ति रूप ज्ञान जो मन का धर्म है, वृत्ति रूप क्या है, ज्ञान जो है मन का अंतःकरण का धर्म है। इसमें श्रुति स्वयं कह रही है कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ह्री भी धी एतत् सर्वम मन एव। कहते हैं ये सब कैसे हैं, सब मन के ही कार्य, मन ही है। अब कहते हैं यहां पर क्या है कि काम, काम है ही, संकल्प है, विचिकित्सा है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धृति अधृति ह्री भ्री, ये सभी जो हैं, धृति माने धारण करना, काम माने इच्छा है, विचिकित्सा माने संशय है, ये सब सरल है। तो कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति माने जो धैर्य शक्ति, एक अधैर्य शक्ति होती है, ह्री भी, ह्री ह्री धी भी, धी माने लज्जा, धी माने बुद्धि, भी माने भय, ये सभी मन के ही कार्य हैं, अर्थात मन के ही परिणाम है, अंतःकरण का परिणाम होता है। इन श्रुति से इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। चलिए इस पेज पर 3 अनुमान 1 श्रुति, इसका उल्लेख कर लेना आप, ठीक है, 3 अनुमान 1 श्रुति, 4 पदार्थों का उल्लेख है। अच्छी बात तन मन असृजत, ये कहाँ से है। तन मन असृजत, तन मनो असृजत, ये तो छांदोग्य में है, छांदोग्य के जो है उसमें देखो 6ठे अध्याय में, ठीक ना, 6ठे अध्याय में है श्रुति बात, 6ठे अध्याय में देख लेना, छांदोग्य के 6ठे अध्याय में। इसमें वो नाम नहीं दिया है, क्या किस, हाँ, कहाँ उपनिषद वाक्य है ये, छांदोग्य का बृहदारण्यक, ये देखो है तुति खंड का तदैच्छत बहुश्याम प्रजायेति तत्सृजो सृजत तदैच्छत, चलो इसमें देख के बता देंगे। तत्तेजो असृजत तन मनो असृजत, ये किस वाक्य में दे रहे, इसमें छांदोग्य में तो मिल नहीं रहा, जहां पर ये सब आया है, चलो देख ले कल बतलाएं, ठीक ना, ये श्रुति वाक्य देख के कल बता दें, ठीक है। चलो ये तो प्रसिद्ध वाक्य है, संख्या इसका उल्लेख नहीं है। आ जाओ अगले प्रसंग को देखें। अब प्रश्न आया कि आपने कहा
ये श्रुति जो है क्या बतला रही है कि अंतःकरण का परिणाम जो है वृत्ति ज्ञान। कहते हैं यहाँ इस श्रुति वाक्य में कोई जो शब्द है, जो कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसमें वृत्ति ज्ञान कहा गया। इस श्रुति में वृत्ति ज्ञान शब्द का उल्लेख नहीं है कि मन का परिणाम जो है वृत्ति ज्ञान होता है, इसमें तो कहीं कहा ही नहीं गया, जिसको आपने प्रमाण रूप से उल्लेख किया उसी को उठा रहे हैं। देखो टीका में देखो, नौ श्रुतौ ज्ञान से अनुक्तत्वात्, कहते हैं श्रुति में जो है आपके जो वृत्ति ज्ञान है, ठीक ने, श्रुति में वृत्ति ज्ञान तो कहा ही नहीं गया है। तस्य मनोधर्मत्वेन, तो वृत्ति ज्ञान मन का धर्म है, इसमें श्रुते कथम मानव, इसमें श्रुति को प्रमाण रूप से आप कैसे उल्लेख कर रहे हैं। इति चेत तत्राह, इसका उत्तर दे रहे हैं धी शब्देन, मूल में देखो धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञान विधानात्, कहते हैं यहाँ धी शब्द से किसको कहा गया है, वृत्ति रूप ज्ञान को कहा गया है। इसलिए क्या मानना चाहिए कि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का परिणाम है। अतएव कामादेपि मनोधर्मत्वम, इसलिए उसमें जो कुछ कहे गए हैं, जो काम आदि जो उसमें लिखा हुआ है आपके सामने, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, धृति, अधृति, ध्री, भी, धी, ये सभी कैसे हैं, सब मन के ही धर्म हैं, अर्थात मन का ही ये सब परिणाम है। अरे भयभीत कौन होता है, आपका मन ही भयभीत होता है, मन में ही प्रबलता है, मन में ही भय है, मन में ही श्रद्धा है, तो सब मन का ही कार्य है। मन में जब श्रद्धाकार वृत्ति बनी तो अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हुई, श्रद्धा हुई, ये सब मन के ही धर्म है। टीका देखिएगा, ननु धी शब्द अहितम ज्ञानम अंतःकरण उपादान कम न भवति मानस प्रत्यक्षत्वात्, यहाँ पर इच्छादिवत, वेदांती के मत के अनुसार दृष्टांत का संकेत कर लो, इच्छादिवत, और ठीक नहीं, नैयायिक के दृष्टांत के अनुसार इच्छादिवत, और वेदांती के अनुसार जो है आत्मादिवत, आत्मवत। दो दृष्टांत में यहाँ पर इस दृष्टांत, यहाँ पर इस अनुमान में दो दृष्टांत बनाइएगा। पूर्व पक्षी के मत के अनुसार इच्छादिवत और सिद्धांती के अनुसार आत्मवत, ठीक है। माने पूर्व पक्षी अनुमान कर रहा है कि धी शब्द से, जो श्रुति में धी शब्द से कहा गया है अभितम ज्ञानम, धी शब्द से अभितम जो ज्ञानम, यहाँ तक है पक्ष, वो अंतःकरण उपादान कम न भवति, उसका उपादान कारण अंतःकरण नहीं होता है, यहाँ तक है साध्य। मानस प्रत्यक्षत्वात्, मानस प्रत्यक्ष का मन के द्वारा प्रत्यक्ष होने का विषय होने से नैयायिक के दृष्टि से इच्छादिवत, इच्छा में कैसा है कि मानस प्रत्यक्षत्व है और वो अंतःकरण उपादानक नहीं है। आई बात समझ में, नैयायिक क्या मानता है, इच्छा को अंतःकरण का कार्य नहीं मानता, वो तो इच्छा को गुण मानता है। वो कहाँ रहती है, आत्मा में रहती, तो आत्मा उस अंतःकरण उसका उपादान कारण नहीं होता इच्छा का। आई बात समझ में। अच्छा, अब वेदांती के अनुसार घटाना हो तो यहाँ पर ले लेना आत्मा, दृष्टांत में लेना आत्मा। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, मन से ही वानुद्रष्टव्यम, यहाँ तक तो ठीक है। और वो आत्मा का उपादान कारण अंतःकरण नहीं होता है, वेदांती मानते हैं। तो दृष्टांत में हेतु भी गया और साध्य भी गया। देखिए दौड़ दौड़ के अनुमान ही आ रहे हैं इसलिए अनुमानों को अपने लेखनी से उसे पंक्तिबद्ध कर करके नहीं समझ में आवे तो अगले दिन फिर पूछ लेना, नहीं किसी को पढ़ाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जहां नए समझ में आवे अगले दिन, चाहे एक पाठ को चाहे 2 दिन पढ़ो, चाहे 3 दिन पढ़ो, चाहे 4 दिन पढ़ो, चारों दिन पढ़ाते रहेंगे।
जहां जहां जो चीज समझ में नहीं आ वैसे लिखते जाओ और लिख करके तैयार कर लो तो आपको लाभ देगा। जी स्वामी। आइए, हाँ, तो यहाँ नैयायिक के दृष्टि से दृष्टांत लिख लेना इच्छादिवत, वेदांती के दृष्टि से दृष्टांत लेना आत्मवत। नैयायिक के दृष्टि के अनुसार क्या हो जाएगा, मन से प्रत्यक्ष इच्छा का होता है और वो उसका उपादान कारण अंतःकरण नहीं होता है, क्योंकि इच्छा कहाँ रहती है, अंतःकरण में नहीं रहती बल्कि आत्मा में। इसे दृष्टांत में हेतु और साध्य रहा, पक्ष पर हेतु रहा, अतः क्या हो जाएगा, अंतःकरण जो है, अंतःकरण भी सबसे भेद ज्ञान, वो उसका अंतःकरण उपादानक उसका नहीं हो सकता, उपादान कारण नहीं हो सकता है ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का। सिद्धांति के अनुसार इसमें दृष्टांत देना हो तो आत्मवत लिख लेना। आत्मा का मानस प्रत्यक्षत्व होता है तो दृष्टांत में हेतु गया, और आत्मा जो है कि उसका कोई उपादान कारण अंतःकरण उपादान कारण होता नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, अतः साध्य भी गया। इस प्रकार से नैयायिक का अनुमान बनेगा। कहते हैं इति, ऐसा कहते हैं, न च श्रुति विरोधा, यह सिद्धांति कहें कि श्रुति जो है, श्रुति से विरोध है, तन मनो असृजत, ये श्रुति से विरोध है, अतः श्रीमान जी नैयायिक जी देवता आपके अनुमान में हम क्या दोष दे देंगे, बात शब्द प्रमाण से विरोध होने से क्या हो जाएगा, नैयायिक के अनुमान बात दोष आएगा। माने जिस जिस हेतु का साध्य प्रमाणांतर से बाधित हो उसे बात दोष कहते हैं वहां पर। यहाँ तो श्रुति प्रमाण, इस अनुमान से भिन्न प्रमाण कौन हुआ, श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण, उस शब्द प्रमाण से अनुमान का बाध हो रहा है, अतः इसमें बात दोष आता है। ये नैयायिक सिद्धांत ऐसा कहते हैं, कहते न च, ऐसी बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि मनोजन्यत्व परतयापि तदुपत्ते, पूर्व पक्षी कह रहा है कि कार्य कारण में अभेद मान करके ऐसा कह देते, कार्य कारण में अभेद मान करके, कुंडल और सोना में कार्य कारण है तो कुंडल को भी सोना कह देते, कोई दोष नहीं होता है। तन मनोअसृजत, ऐसा जो कहा गया है, कहते मनोजन्य, जन्य जो है, कहा गया, दूसरा पंक्ति, हाँ, मनोजन्यत्व परतयापि, कहते मन से जन्य ज्ञान है। यही कैसे मानता है कि आत्मन संयोग से आत्मा में रहने वाले ज्ञान गुण का प्रत्यक्ष होता है, तो उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन है, मन है। ठीक है, सुख दुख इच्छा है, इंद्रियार सन्निकर्षम जन्य ज्ञान, इंद्रियार से सन्निकर्ष जो जन्य ज्ञान है, मन को इंद्रिय मानता है, और वो ज्ञान कहाँ रहता है, आत्मा में रहेगा, तो ज्ञान आत्मा में रहता है, उसका आत्मन संयोग से प्रत्यक्ष होता है क्या, इंद्रिय माने कि ज्ञान उत्पन्न हुआ इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से, और ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे करता है, वो आत्मा में रहेगा, आत्मन संयोग से। अयम घट, घट ज्ञानवान अहम, इस व्यवसाय ज्ञान से करता है। तो कहते हैं उस इंद्रिय से जो जन्म होने से, वही लिख रहे हैं, मनोजन्यत्व परतया, मन से जन्म होने के कारण से, तत्, तत् माने श्रुति उपत्ति, श्रुति की उपत्ति हो जाएगी। श्रुति कार्य कारण में अभेद मान करके ये कह रही है कि जैसे सोने से उत्पन्न होने के कारण कुंडल को भी सोना कह दिया जाता है, ऐसे मन से जन्म होने के कारण से जो ज्ञान है, ठीक है, घटपट का जो ज्ञान है, उस ज्ञान जो है मन से जन्य है, इसलिए इंद्रिय से जन्य होने के कारण से तन मनोसृजत इत्यादि श्रुति ने उसमें ऐसा कह दिया गया है। नहीं, उसमें धी शब्द से तदुपत्ति श्रुति, ह्री भी धी मान लेना, तन मनुष्य मत पकड़िएगा, ह्री भी धी इत्यादि श्रुति जो कही गई है, उस श्रुति की उपत्ति हो जाएगी। इतिहासंक कह रहे हैं कि देखो मृद घट इत्यादि वत, समानाधिकरण आपको पहले ही उन्हें बतलाया था कि नैयायिक का समानाधिकरण अलग, वेदांती का व्याकरण का समानाधिकरण अलग होता है। ठीक है, व्याकरण का समानाधिकरण क्या होता है, समान व्यक्ति प्रतिपाद्य होता है, उसमें अभेदन अन्वय करते हैं। जब मृत घटा
यहाँ पर अभेदन अन्वय होता है, जो मिट्टी है वही घट है। और नैयायिक का समानाधिकरण कैसे होता है कि घट में रूप और गंध रहता है, अतः वो क्या है, उनमें घट में रहता है, इसलिए वहां समानाधिकरण है। घट में रहने वाले रूप और घट का क्या है, समानाधिकरण है, समान अधिकरण है। अब रूप जो है जा करके गंध में किस ढंग से बैठेगा, माने घट में जो है रूप और गंध रहा, दोनों का एक अधिकरण होने से उसे समानाधिकरण बैठ जाता। रूप को गंध के साथ बैठाना हो उसमें क्या संबंध बोलता, नैयायिक समानाधिकरण्य, वहां संबंध का उल्लेख करेगा, समानाधिकरण्य बोलता है, समानाधिकरण्य संबंध बोलता है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से बोल रहे हैं कि मृद घट इत्यादि मृद घट के जैसे ही सर्वम मन इति समानाधिकरण श्रुते, ये जो समानाधिकरण श्रुति कह रही है, अनुपादान परक अनुपत्या, कहते हैं उसको उपादान परक नहीं मानोगे, माने मन जो उपादान कारण है और वृत्ति उसका कार्य है, ऐसा न मान करके नैयायिक क्या मानता है कि मन जो निमित्त कारण है, आत्मन संजोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें मन क्या है, निमित्त कारण है। और सिद्धांती क्या कहते हैं कि मन से मन का कार्य जो है वृत्ति ज्ञान है। तो सिद्धांती उपादान कारण मानते हैं अंतःकरण को, और वो क्या मानता है, केवल निमित्त कारण मानता है। ये बारीकी को पकड़े रखना। सिद्धांत का जो मूल है नैयायिक का, वेदांती का, वो कहता है मन रूप निमित्त कारण से आत्मा में रहने वाले ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, ये हुआ निमित्त, उसमें मन केवल निमित्त बनता है। और वेदांती कहते हैं कि जो अंतःकरण है, मन है, उसी का परिणाम क्या है, ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है। अतः क्या है, वो उपादान कारण है, मन उसका उपादान कारण है। तो सिद्धांती मन को उपादान कारण मान रहे हैं और नैयायिक मन को निमित्त कारण मान रहा है। इस बारीकी को लिख करके रखिएगा। महादेव महादेव। तो श्रुते अनुपादान परत्व अनुपत्या, कहते हैं श्रुति को, श्रुति जो कह रही है उसको उपादान अनुपादान मान निमित्त कारण मानने पर श्रुति उत्पन्न नहीं हो पाए, इसलिए कामादेर अपि तद उपादान कत्वा, ये कामादि भी क्या है, कैसा हो जाएगा, उसका उपादान कारण मन ही होगा। ये दृष्टांत से साध विकलत्वेन, दृष्टांत में साध का भाव होने से ज्ञानम अंतःकरण उपादान कम इतिहासेन, इसलिए ज्ञान का अंतःकरण, ज्ञान का अंतःकरण उपादान कारण ही है, इतासेन इतासे का अतीव। ये दृष्टांत से सारे विकलत्वेन का अन्वय कहाँ करोगे, कैसे घटाओगे, उसमें जो पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था कि ज्ञानम अंतःकरण उपादान कम न भवति मानस प्रत्यक्षत्वात्, कहते हैं ये जो है इसमें जो है दृष्टांत में साध्य की विकलता है, दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा। जो दृष्टांत दिए इच्छादिवत, इच्छादिवत जो दृष्टांत दिए हुए हो, उस दृष्टांत में क्या है, साध्य नहीं रहेगा कि वो क्या, क्यों कि अंतःकरण उपादान वहां पर होता है, और तुम लिख रहे हो अंतःकरण उपादान कम न भवति। ये न्यू मीटिंग क्यों लिख रहा है, हाँ ज्योतिर्मयानंद जी। नेटवर्क इशू हो रहा है स्वामी जी शायद। नेटवर्क तो नहीं, इसमें न्यू मीटिंग ज्वाइन विथ ये कोड ऐसा आ रहा है, पता नहीं स्वामी जी। तो आवाज तो आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है, आ रही है। बस तो चलते रहो, कोई बात नहीं है, आवाज आनी चाहिए। आवाज आनी चाहिए, चाहे ये कुछ भी कहता रहे। आइए, तो जो इसने कहा था अंतःकरण उपादान कम न भवति, उसमें ये जो साध्य था, ये क्या हो गया कि दृष्टांत में साध्य नहीं जाएगा, क्योंकि अंतःकरण उसका उपादान कारण ही है। मूल में लिखा अतएव कामादेपि मनोधर्मत्वम, अतएव माने समानाधिकरण श्रुते एव, माने समानाधिकरण श्रुति होने से ये मृद घटा, मृद घटा में क्या है, घट का उपादान कारण क्या बतला रहा है, घट का उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी है, से सर्वम मन एव, ऐसा समानाधिकरण होने से सभी कैसा है,
कि मन के ही धर्म अर्थात मन का ही ये कार्य है, जितने भी पदार्थ है सब मन के ही कार्य। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वृत्ति ज्ञान किसका है, अंतःकरण का परिणाम, और हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। यही अंतर है हमारे यहाँ। भाई एक व्यक्ति कह रहा है कि ज्ञान जो है आत्मा में रहता है, वो आत्मन संयोग से उसका प्रत्यक्ष होता है, और एक कह रहा है कि नहीं, अंतःकरण में ज्ञान रहता है, उसका कार्य है, अंतःकरण का कार्य कारण में रहेगा। तो ये जो प्रसंग आ रहा है, कहते हैं हमारे और तुम्हारे अनुभव में हमारे साथ अनुभव साथ दे रहा है, तुम्हारे साथ अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति से पूछो कि क्या बोलता है कि अहम इच्छामि अहम जानामि, ये बोलता है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि इच्छा कहाँ रहती, अहम माने आत्मा, आत्मा में इच्छा रहती है। अहम जानामि, इससे क्या ज्ञान कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा। ठीक न? जी जी स्वामी। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इच्छा और ज्ञान जो है आत्मा में रहते हैं बाबा जी, और आप जबरदस्ती कहाँ उठा के बैठा रहे हो, अंतःकरण में बैठा रहे हो, और उसको अंतःकरण का कार्य मान रहे हो। तो अनुभव से विरुद्ध है, आपका कथन अनुभव से विरुद्ध है, और हमारा कथन अनुभव से सिद्ध है। इसी को शंका उठा रहे हैं कि ननु अहम इच्छामि अहम जानामि इत्यादि अनुभवस्य कामादे आत्मधर्मत्वेन अवगाहमानस्य। कहते अहम इच्छामि अहम जानामि ये अनुभव जो है काम आदि को कहाँ आत्मा के धर्म के रूप से अवगाहन कर रहा, विषय कर रहा है। इसलिए विरोधा, इस अनुभव से विरोध होने के कारण से तेसाम अंतःकरण धर्मत्व न उपपद्यते। तेसा माने कामादि जो है, जो कामादि जो पीछे श्रुति में कहे गए हैं, वो अंतःकरण के धर्म नहीं होते हैं, अपितु कैसे हैं, किसके धर्म है, आत्मा के धर्म है। कहते श्रुति कह रही है सर्वम मन ये हुआ, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो श्रुति है गौणार्थक। ये श्रुति कैसी है, गौणार्थक है। कैसे, श्रुति तो आयु वही हितम इतिवत हेतु चरितार्थ इति संगते। कहते हैं जैसे आयु को श्रुति ने क्या कह दिया, घी कह दिया, ये गौण रूप से है, प्रशंसा रूप से कह दिया कि घी खाओगे तो आयु बढ़ेगी। कहते हैं श्रुति तो आयुर्वेद घितम इतिवत हेतु, इसलिए इस कार्य कारण को लेकर के क्या है, गौणार्थक है। इति संकटे ननु, मूल में देखिएगा, ननु कामादे अंतःकरण धर्मत्वे। कहते हैं कामादि को अंतःकरण का धर्म मानोगे तो अहम इच्छामि अहम जानामि अहम विभेमि इत्यादि अनुभव से आत्मधर्मत अवगाहमान कथम पद्धति। कहते हैं अगर कामादि को ये सभी अगर अंतःकरण के धर्म मानोगे तो अहम इच्छामि अनुभव क्या कह रहा है, मैं अहम का अर्थ करिएगा आत्मा, आत्मा में इच्छा रहती है। अहम विभेमी इत्यादि अनुभव, अहम जानामि अहम विभेमी इत्यादि जो अनुभव है, ये क्या बतला रहा, ये सभी जो है आत्मा के धर्म है, कामादि आत्मा के धर्म है। ऐसा अवगाहमान हो रहा है, इसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी अंतःकरण कैसे, अंतःकरण का धर्म मानने पर। उच्यते, सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं, टीका देखो, कामादे अंतःकरण धर्मत्वे उक्त व्यवहारस्तु सुखाद्याकार परिणामी अंतःकरण ऐक्याध्यासात उपपद्यते। कहते हैं कामादि को अंतःकरण का धर्म मान ले तो भी, कामादि कहाँ रहता है, अंतःकरण में रहता है। कहते हैं अंतःकरण में रहेगा, व्यवहार कैसे होगा, कहते हैं अंतःकरण का जो है अंतःकरण में रहेगा कामादि, और उस अंतःकरण का माने कामादि वाले अंतःकरण का आत्मा के साथ जो कल्पित तादात्म्य संबंध है, ऐक्याध्यास है, उस ऐक्याध्यास के कारण से अहम इच्छामि अहम जानामि अहम विवेमी इत्यादि अनुभव की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। कामादि अंतःकरण धर्मत्वम एवं, कहते कामादि अंतःकरण के धर्म ही है। उक्त व्यवहार से जो आपने कहा, जो हम जानामि इत्यादि जो व्यवहार है, सुखाद्याकार परिणामी अंतःकरण से, सुखादि आकार का परिणामी जो अंतःकरण का ऐक्याध्यास, किसके साथ ऐक्याध्यास होता है, जीव के साथ, आत्मा के साथ, उसका जो ऐक्य अध्यास होने से उत्पद्यते, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। हम जानामि इत्यादि की जैसे दृष्टांत दे रहे हैं।
कि यथा अयपिंडस्य दग्धत्वाभावे, यहाँ अयपिंड को क्या ले लेना, अयपिंड के स्थान पर दृष्टांत में क्या लोगे, आत्मा, और दृष्टांत में क्या है, अय। ध्यान रखना, दृष्टांत दाष्टांत को मिलाना पड़ता है। कहीं भी जब दृष्टांत दाष्टांत आ जाए तो उसे मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, अयपिंड में दग्धित्व भाव है, अयपिंड में दग्धित्व नहीं है, ऐसे आत्मा में इच्छादि का अभाव है। फिर भी दग्धित्व आश्रय वन्ही तादात्म्यासा, लेकिन दग्धित्व का आश्रय जो वन्ही है, यहाँ पर इच्छादि का आश्रय जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास हो जाने से, और यहाँ पर लोहे के साथ वन्ही का तादात्म्याध्यास हो जाने से अयोदहती, लोहा जलाता है, क्या बोलते हैं, लोहा जलाता है, इति व्यवहार है, ऐसे व्यवहार होता है। वो तद्वत उसी प्रकार से जैसे आत्मा में इच्छादि का भाव है और इच्छादि वाला कौन है, अंतःकरण है, उस अंतःकरण का आत्मा में अध्यास हो जाने से अहम इच्छा में इत्यादि व्यवहार भी हो जाएगा। इसी समाधत्ते, इसका समाधान मूल कार में मूल कह रहे हैं उच्चते से। देखो, अयपिंड से दग्धित्वाभावी, लोहे में दग्धित्व का अभाव होने पर भी दग्धित्व आश्रय, दग्धित्व का आश्रय कौन है, वन्नी है। दृष्टांत में वन्नी लेना और वहां पर अंतःकरण लेना, उसमें तादात्म्याध्यास होने से यथा अयोधि व्यवहार है, यह लोहा जलाता था व्यवहार होता है। तथा सुखाद्याकार परिणामी, सुखादि आकार के अनुसार जो परिणामी कौन है, अंतःकरण का ऐक्याधास होने से अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहार हो जाता है। दृष्टांत और दाष्टांत में टिक मार लेते हैं, अय के स्थान पर लो क्या लिख लेना, आत्मा, ठीक है, और वन्नी के स्थान पर लिख लेना अंतःकरण, बस घट जाएगा फिर। क्योंकि जब भी कहीं दृष्टांत दोगे तो विद्यार्थी पूछेगा कि जी दृष्टांत में ये है तो दाष्टांत में क्या है। तो जैसे लोहे में क्या है, ज्वलनशीलता नहीं है, आत्मा में ऐसे ही सुख दुख आदि नहीं है, ज्ञान आदि नहीं है, ठीक। कहां पर है, जैसे वन्ही में क्या है, ज्वलनशीलता है, वैसे ही अंतःकरण में क्या है, इच्छा आती है। अब उस अंतःकरण का आत्मा के साथ ऐक्याध्यास होने से अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि अहम जानामी होता है। ऐसे वन्ही का लोहे के साथ तादात्म्याध्यास होने से लोहा जल इत्यादि व्यवहार हो जाता है। दृष्टांत दाष्टांत में जहां भी लिखना हो उसे टिक मार कर करके निशान लगा करके लिख लेते हैं, दृष्टांत में ये है और दाष्टांत में ये। अच्छा स्वामी जी, अब हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ा काट काट के आ रहा है, तो फिर एक बार जोड़िए आपने। ये बतलाओ ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या नेट की कमी है या नेट की कमी है स्वामी जी, नेट की कमी है। वो नेट मान लो इसमें नेट में और पे रिचार्ज कर देता हूँ, रुक जाओ एक बार फिर काट के भरते हैं इसको।